नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावित्री व्रत कथा सौभाग्यवती होने की कथा सुनाने वाली हूँ। भद्र देश में एक राजा थे जिसका नाम अश्वपति था। भद्र देश में राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उसके संतान की प्राप्ति के लिए मंद उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी गई। 18 वर्ष तक यही कार्य चलता रहा। इसके साथ सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर सावित्री जी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी, जहाँ वाल्य देश के राजा दूतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति को घोर चिंता में डूब गए। सावित्री जी ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के लिए रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आए कन्याएं सब अपने पति एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन लकड़ी काटने जंगल में गए हुए थे। साथ में सावित्री भी गई थी। जंगल में पहुंच के सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पे चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द के व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर में गोद रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया। कहा कि तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है।
यह सुन के यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी व्रत वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः प्रतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजा करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। व्रत सावित्री व्रत करने और यह कथा सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी पर आयु पे किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।